10 पारों पर मुश्तमिल है। इसका वज़न 100 किलोग्राम है। इस किताब के हर सफ़ा पर मुख्तलिफ खतूत में बिस्मिल्लाह शरीफ लिखी हुई है। सदर पाकिस्तान जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक ने इस मंजूम तर्जुमे को ये दुनिया का सबसे छोटा कुरान पाक मौजज़ा कुरान करीम 2 सेंटीमीटर लंबाई। किताबों की कुल तादाद जो है वो 3 लाख से ज़्यादा है। ही इसको कोई गवर्नमेंट्स या कोई इदारा फंड्स करते हैं, सिर्फ मियाँ सबान जो हैं वही इसकी देखभाल कर रहे हैं। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं हूं अब्दुल रज़्ज़ाक़ और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। फ़िलहाल मौजूद हूं मैं पाकिस्तान में, मेल्सी अपनी सिटी में। तो आज हम जा रहे हैं आपको एशिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी दिखाने, जो हमारे मेल्सी में एशिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है, पुरानी लाइब्रेरी है। वो आपको दिखाने जा रहे हैं। वीडियो के साथ जुड़े रहें। जो दोस्त चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, दोस्तों तक शेयर करना मत भूलें। चलो चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। आज का व्लॉग शुरू करते हैं। आपको दुनिया की एशिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी दिखाते हैं। पुरानी लाइब्रेरी है वो, जंजीरें लाइब्रेरी। तो वीडियो के साथ जुड़े रहें, आपको दिखाते हैं मुकम्मल तफसीलात और कहाँ पर है ये सब बताएंगे आपको। वीडियो के साथ जुड़े रहें। ये हम बहावलपुर रोड, मेन मेल्सी का बहावलपुर लाहौर, ये बहावलपुर रोड से जा रहे हैं। ये हमारा मेल्सी का रोड है, ये आपको दिखा रहे हैं बहावलपुर रोड। यहाँ से होते हुए हम लाइब्रेरी की तरफ जा रहे हैं। एशिया की सबसे बड़ी प्राइवेट लाइब्रेरी आपको दिखाएंगे आज। वीडियो के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि हर नई वीडियो आने वाली का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। मेल्सी सिटी से तकरीबन सफ़र है 12-13 किलोमीटर सफ़र है। अभी हम निकल आए हैं 4 किलोमीटर मेल्सी सिटी से बाहर की तरफ निकल आए हैं, आगे की तरफ जा रहे हैं। असल में लाइब्रेरी गांव की तरफ है। एशिया की सबसे बड़ी प्राइवेट लाइब्रेरी जो है वो थोड़ा गांव की तरफ है। तो ये कोट मुजफ्फर से निकल कर आगे महफूजाबाद के बाद ये मित्रू थाना है। यह मित्रू थाने से हम राइट की तरफ जाएंगे। ये पुलिस चेक पोस्ट मित्रू, वहाँ से हम राइट की तरफ जा रहे हैं और यहाँ से अंदर गांव की तरफ जाएंगे। सारे रोड अच्छे बने हुए हैं, कारपेट रोड है, रोड का मसला नहीं है। ये हम अंदर की तरफ आए हुए हैं। ये अंदर के रोड हैं गांव के। ये आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत और प्यारे रास्ते बने हुए हैं यहाँ पर। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये दीवार और ऊपर ये सफ़ेद रंग के गुंबद नज़र आ रहे हैं, यही लाइब्रेरी है, जंजीर लाइब्रेरी। अभी हम पहुंच चुके हैं जंजीर लाइब्रेरी। ये हम दाखिल हो चुके हैं जंजीर लाइब्रेरी में। जी अभी हम पहुंच चुके हैं। ये देखें लाइब्रेरी, यहाँ गाड़ी पार्क कर दी है। तो ज़्यादा रश तो नहीं होगा माह रमज़ान की वजह से, इसलिए ये अभी हम इंटर हो रहे हैं। ये लाइब्रेरी के अंदर जा रहे हैं हम। ये तकरीबन 5 एकड़ पर बना हुआ है लाइब्रेरी। 5 एकड़ में इसका पार्क बना हुआ है। और ये सामने ये देख सकते हैं ये लाइब्रेरी है। ये लाइब्रेरी है एशिया की सबसे बड़ी प्राइवेट लाइब्रेरी। ये हम लाइब्रेरी के अंदर वाला हिस्सा दिखा रहे हैं आपको। ये तकरीबन 5 एकड़ पर पार्क बना हुआ है और उसमें ये लाइब्रेरी एशिया की सबसे बड़ी प्राइवेट लाइब्रेरी ये है। ये चलो अंदर की तरफ जाते हैं, आपको दिखाते हैं। और हाँ, इसकी एंट्री फ़ीस जो है वो 30 रुपये है और गाड़ी की 20 रुपये। गाड़ी की 20 और एंट्री फ़ीस 30 रुपये है।
ये इसका टाइम टेबल नोट्स बुक पे ये इसका टाइम टेबल लिखा हुआ है। ये आप स्टॉप करके यहाँ से इसका टाइम टेबल और मुकम्मल पढ़ सकते हैं। ये इसकी मेन एंट्रेंस है, मसूद जंडीर लाइब्रेरी, जो 1890 में बनाई गई है सरदारपुर जंडीर में। ये एशिया की सबसे बड़ी प्राइवेट लाइब्रेरी है जो कि 1890 में बनाई गई। ये इसकी मेन एंट्रेंस है। ये आप देख रहे हैं इसकी मेन एंट्रेंस। ये आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये जंडीर लाइब्रेरी की मेन एंट्रेंस है। अब हम अंदर की तरफ जाएंगे, इसमें अंदर आपको दिखाएंगे। वीडियो के साथ जुड़े रहें। ये अभी हम लाइब्रेरी के अंदर दाखिल हो रहे हैं। जूते बाहर उतारने चाहिए। ये अभी कुछ सेटिंग वगैरह हो रही है। ये नुस्खा 10 पारों पर मुश्तमिल है। इसका वज़न 100 किलोग्राम है। ये आप स्टॉप करके मुकम्मल इसकी तफसील पढ़ सकते हैं। ये नुस्खा हाथ से बना हुआ है और इससे आगे ये भी मुकम्मल हाथ के लिखे हुए हैं। ये हम आपको दिखा रहे हैं, इस किताब के हर सफ़ा पर मुख्तलिफ खतूत में बिस्मिल्लाह शरीफ लिखी हुई है। जैसे ये साइड पर आप देख रहे हैं, ये परिंदे की शक्ल में ये बिस्मिल्लाह लिखी हुई है और नीचे ये खतूत, इसके हर सफ़े पे मुख्तलिफ खतूत में बिस्मिल्लाह लिखी हुई है। और ये ऊपर देख सकते हैं आप, ये कुरान शरीफ का पारा एक सफ़े से शुरू होता है और दूसरे के आखिरी पर ख़त्म हो जाता है। ये इस तरह ये 30 वर्कों पर मुश्तमिल कुरान करीम है। ये आप देख रहे हैं, एक सफ़े से शुरू होता है और दूसरे सफ़े पर पारा ख़त्म हो जाता है। और ये ऊपर वाला देख सकते हैं आप, जो सुखे सराइकी में तर्जुमा किया गया है। प्रोफेसर दिलशाद कलौंची मुल्तान के हैं जिन्होंने ये तर्जुमा किया सराइकी में। ये कुरान करीम मायनी मफ़हूम सदर पाकिस्तान जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक ने इस मंजूम तर्जुमे को इल्हाम अस्मद अकबरी आबादी महरूम को शिजरा अवार्ड अता किया था। ये कुरान पाक है जो उस वक्त के सदर पाकिस्तान मोहम्मद ज़ियाउल हक ने अवार्ड अता किया था। ये जो आप कुरान करीम देख रहे हैं, ये 500 साल कदीम कलमी नुस्खा पूरे कुरान पाक में लफ्ज़ अल्लाह जहाँ भी आया है सोने के पानी से लिखा हुआ है। ये हाथ से लिखा गया कुरान करीम है और पूरे कुरान करीम में जितनी बार भी अल्लाह आया है ये सोने से लिखा गया है, सोने के पानी से लिखा गया है। ये जो आप कुरान करीम देख रहे हैं, ये सफ़ेद रंग में ये कुरान का बरील नुस्खा नबीन लोगों के लिए मुबाइन उर्दू तर्जुमा है।
ये उर्दू तर्जुमा के साथ नबीना लोगों के लिए बनाया गया है। ये नबीना लोगों के लिए उर्दू तर्जुमे के साथ। और ये ऊपर जो आप देख रहे हैं, इस कुरान करीम कुरान पाक का हर सफ़ा, हर लाइन अलिफ से शुरू होती है। ये आप स्टॉप करके देख भी सकते हैं, हर लाइन अलिफ से शुरू होती है। ये कुरान पाक जिसकी हर लाइन, हर सफ़ा वाव से शुरू होती है। ये आप देख रहे हैं सूरत फातिहा, जिसका 70 ज़ुबानों में तर्जुमा किया गया है। ये जो आप कुरान मजीद ये किताब देख रहे हैं, ये सूरत फातिहा है, जिसका 70 ज़ुबानों में तर्जुमा किया गया है। ये कलाम पाक, ये स्टॉप करके आप भी पढ़ सकते हैं। ये दुनिया का सबसे छोटा कुरान पाक मौजज़ा कुरान करीम 2 सेंटीमीटर लंबाई और चौड़ाई में लिखा हुआ मुकम्मल कुरान करीम है। ये आप देख रहे हैं 2 सेंटीमीटर लंबाई और चौड़ाई में लिखा हुआ मुकम्मल कुरान करीम। जी हमारे पास भाई मौजूद हैं। अब इनसे हम इनकी हिस्ट्री इस लाइब्रेरी की पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुलाम रसूल है और आपकी यहाँ पर क्या ड्यूटी है? मैं अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे इस लाइब्रेरी का खादिम हूँ। 28 साल से मैं इस लाइब्रेरी की खिदमत कर रहा हूँ एज ए लाइब्रेरियन, लेकिन मैं अपने आप को खादिम ही समझता हूँ। तो ये जो लाइब्रेरी है, ये प्राइवेट लाइब्रेरी है जिसका नाम मसूद जलील रिसर्च लाइब्रेरी है और पाकिस्तान की प्राइवेट लाइब्रेरियों में से सबसे बड़ी लाइब्रेरी है। बेसिकली ये एक रिसर्च लाइब्रेरी है। यहाँ पे PhD, MPhil तखस्सुस के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। पाकिस्तान के चप्पे चप्पे से लोग आते हैं, यहाँ तक कि फॉरेन कंट्री से भी लोग आते हैं। और ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि हमें 30-40 सालों से ये किताब नहीं मिल रही थी,
लेकिन इस लाइब्रेरी में आए हैं, हमें किताब मिल गई। तो इसमें किताबों की कुल तादाद जो है वो 3 लाख से ज़्यादा है, जिसमें 1100 से ज़्यादा सिर्फ कलमी कुरान पाक हैं, बड़े नादिर और नायाब एक दूसरे से बढ़कर। तो इसके 8 हाल हैं, 2244 का एक हाल है। तो बेसिकली ये एक रिसर्च लाइब्रेरी है। तो मज़ीद जो आप जनाब पूछना चाहें तो हम आपको बता देते हैं। ये लाइब्रेरी कब तमीर हुई, कब बनी, हाँ, ये जो है किसने बनाई? ये मियाँ मसूद अहमद साहब, मियाँ महमूद अहमद साहब और मियाँ गुलाम अहमद साहब, ये तीनों भाइयों की काविश है, बल्कि इनके पूरे ख़ानदान की काविश है। इनके नाना साहब मलिक गुलाम मोहम्मद चौगत्ता, इनके पास चंद कुतब थी, फिर उन्होंने आगे अपने दामाद को दी, मियाँ सरदार मोहम्मद साहब को, जो मियाँ मसूद अहमद साहब के वालिद साहब हैं, मियाँ गुलाम अहमद साहब, मियाँ महमूद अहमद साहब के वालिद साहब हैं। तो इनको विरासत में चंद किताबें मिली, फिर आगे उन्होंने अपने बेटों को दी। तो उन्होंने इतनी मेहनत की और ये आवाम के लिए जो है ना 1965 के बाद ये आवाम के लिए उन्होंने ये लाइब्रेरी जो है ना वो लाइब्रेरी की शायाना शान ये बिल्डिंग बनाई। 2016 में ये बिल्डिंग बनी है। वैसे 1890 से किताबों को इकट्ठा करना शुरू किया गया। माशाल्लाह, ये 1890 से लाइब्रेरी बनी हुई है और ये बिल्डिंग 2016 में, जिस बिल्डिंग में हम बैठे हैं, ये 2016 में तमीर की गई। हाँ, इसमें कुल तादाद कितनी किताबों की? 3 लाख से ज़्यादा किताब हैं और तकरीबन कोई 3 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है। ये चुगताई लैब जो है ना जी, उनकी मामले से 1.5 लाख से ज़्यादा किताब जो है ना वो कंप्यूटराइज हो चुकी हैं। आप नेट पे आप इस लाइब्रेरी को देख सकते हैं, इनकी किताबें, कि कौन कौन सी किताबें पढ़ी हैं। क्या सर्च करने से आएगा? वो आप चुगताई लैब के पहले जो है ना गूगल पे जाएंगे, चुगताई लैब को उसको आप क्लिक करेंगे, उसके बाद उपैक पे है जो मसूद जदीर रिसर्च लाइब्रेरी। अगर आप गूगल पे लिखेंगे मसूद जहांगीर लाइब्रेरी तो इसकी बहुत सी किताबें आपको ऑनलाइन भी मिल सकती हैं। जी, अगर यहाँ पर कोई बाहर से रिसर्च के लिए आता है तो उसको क्या फैसिलिटीज मिलती हाँ, है? उसको सब सहूलियात दी जाती हैं। रिहाइश की? जी हाँ, जी हाँ। क्योंकि ये सिटी से बाहर है तो हाँ। खाने का क्या इंतज़ाम होता है जो यहाँ पे रहकर रिसर्च करते हैं? हाँ, जो बाहर से आते हैं ना उनको उसकी जो जितनी जैसी ज़रूरियात होती हैं उनको पूरा किया जाता है। इसका कोई चार्जेस वगैरह? कोई चार्जेस भी नहीं है, ना ही किसी गवर्नमेंट का इसको कोई फंड है। ये अपनी मदद आप ही मियाँ साहबान जो है ना इस लाइब्रेरी का खर्च उठा रहे हैं और बिला नागा इसकी शायान शान को मज़ीद जो है ना वो बढ़ा रहे हैं। जी, आपने भाई साहब की बातें सुनी हैं। जो बाहर से आएगा रिसर्च के लिए उसको यहाँ पर मुकम्मल सहूलियात दी जाएंगी और इसकी कोई चार्जेस नहीं है और ना ही इसको कोई गवर्नमेंट्स या कोई इदारा फंड्स करते हैं। सिर्फ मियाँ साहबान जो हैं वही इसकी देखभाल कर रहे हैं। इस लाइब्रेरी में कितने लोग मैनेज कर रहे हैं, इसको काम कर रहे हैं यहाँ पर? इसमें 4 आदमी अंदर हैं, 6 बाहर हैं, 10 आदमी हैं। यहाँ पर 10 आदमी हैं जो यहाँ पर इंतजामात मुकम्मल देखते हैं। ये मुकम्मल कुल रकबा कितना है बाहर जो? 5 एकड़ पे मुश्तमिल है। 5 एकड़ पर यह मुश्तमिल है जो बाहर मुकम्मल पार्क भी बना हुआ है और अंदर बिल्डिंग भी बनी हुई है। जी जी, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। ये आप देख रहे हैं 500 साल कदीमी बर्तन हैं, मटका 500 साल कदीमी ये बर्तन पड़े हैं। और यहाँ पर इस हाल में, ये हाल फ़िलहाल बंद है, यहाँ पर ओल्ड कदीमी चीज़ें पड़ी हैं नियाब। जी, अभी हम यहाँ से मुकम्मल विज़िट करके बाहर निकल रहे हैं। ये बाहर की तरफ हम आ चुके हैं मुकम्मल विज़िट करके। ये बाहर का व्यू आपको दिखाएंगे। अभी ये हम विज़िट करके अभी बाहर निकल रहे हैं यहाँ से। इसका टाइम 4 बजे तक का टाइम होता है। ये आप 4 बजे तक इस टाइम भी मर्जी आ सकते हैं आप। ये अभी मैं बाहर आ चुका हूँ विज़िट करके, अंदर लाइब्रेरी से विज़िट करके बाहर की तरफ आ चुके हैं। ये हम आपको दिखा रहे हैं लाइब्रेरी के बाहर का मंजर है। बहुत ही खूबसूरत पार्क बना हुआ है। ये मुकम्मल
इसका रकबा 5 एकड़ है, जिसमें बिल्डिंग भी बनी हुई है और उसके अलावा ये बहुत बड़ा पार्क बना हुआ है। हमने पार्क का विज़िट तो नहीं किया, मुकम्मल पार्क का विज़िट नहीं किया। तो ये लाइब्रेरी से निकलते ही बाहर का व्यू आपको दिखा रहे हैं। ये लाइब्रेरी की बिल्डिंग के सामने वाला व्यू है। बहुत ही प्यारा पार्क बना हुआ है। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। ये आप देख रहे हैं लाइब्रेरी का फ्रंट वाला हिस्सा है। ये फ्रंट से ये व्यू नज़र आ रहा है, लाइब्रेरी के सामने वाला हिस्सा। आपको मुकम्मल विज़िट करवा चुके हैं हम, पार्क भी दिखा दिया है। ये आप पीछे देख रहे हैं, ये जंडीरे लाइब्रेरी है जो आपको विज़िट करवाया है। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों तक शेयर करें। आज की वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। अगली वीडियो में मिलेंगे कई नई जगह पर नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।